दोस्तों केवल 2 मिनट का वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल बेसिक समझेंगे हम अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का, यानी ऑक्सीडेशन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं अपने उपसंयोजन संख्या की। आपकी केंद्रीय धातु आयन, यहाँ पे ऐसी आपका क्या है, केंद्रीय धातु आयन है। केंद्रीय धातु आयन किस में रहता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस कोष्टक के अंदर रहता है, यानी अपना जो समन्वय मंडल है इसके अंदर रहता है। ओके, तो यहां पर इस केंद्रीय धातु आयन से आपके कितने बंध लिगेंड बनाता है, वो आपकी क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो पहले पता करो कि एक लिगेंड कितने बंध बना रहा है। तो यहां पे ये आपका ऑक्सीलेटो कितना दंतुक है, द्विदंतुक लिगेंड है। द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, जो कि केंद्रीय धातु आयन के साथ दो उपसंयोजक बंध बनाता है। तो एक आपका कितने बंध बनाता है, दो बनाता है। यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखो, 3 जुड़े हुए हैं। तो 3 कितने बनाएंगे आपके, 2 से गुणा कर दो, बराबर कितना, 6 आ गया। तो जितने बंध बनते हैं लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन के साथ, वह आपकी क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करें कि ये दंतुकता वगैरह का कहाँ से पता लगाएं, तो ये आपका एनसीईआरटी में देखिए इस प्रकार का पूरा एकदम अच्छे से दे रखा है। तो ये जो टेबल है, इनको है जो आप एक बार इस प्रकार से अपनी फेयर कॉपी में बनाकर समझ ले, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। सपोज करो ये आपका एक दंतुक होता, मतलब केवल एक लिगेंड एक ही बंध बनाता, तो जितनी आपकी यहाँ पे लिगेंड की संख्या होती है वो डायरेक्ट क्या बन जाती है, उपसंयोजन संख्या बन जाती है। यदि त्रिदंतुक होता तो हम यहाँ पे 3 से गुणा करते, 4 दंतुक होता तो 4 से गुणा करते हैं, और इस प्रकार से वो आपका है जो आगे के क्वेश्चन में हम देख लेंगे। बात करते हैं अपनी ऑक्सीकरण संख्या की। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको कुछ ज़्यादा भेजामारी करनी ही नहीं है। पहले देखना है कि आपका यौगिक उदासीन है या नहीं है। उदासीन की पहचान कैसे करें, यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एकदम उदासीन है। देखिए यहाँ पे उदासीन की पहली बात तो है कि आपको यहाँ पे बाहर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और कुछ में यदि नहीं भी मिलता है तो ऐसे डायरेक्ट देखने से पता लग जाता है कि जिस पे कोई आवेश नहीं है वो आपका क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन, किसी उदासीन यौगिक में आवेशों का कुल योग क्या होता है आपका दोस्तों, 0 होता है। तो हम यहाँ पे आवेशों का योग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे K पर कितना आवेश होता है, K को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, K प्लस लिखते हैं। तो इस पे आपका +1 आवेश है, और यहाँ पे इस पे देखो मैंने कितना लिखा है, -2 आवेश है। ओके, द्विदंतुक जैसे यहाँ पे ये आपका उसमें सारा दे रखा है, -2 आवेश है, इस पे -1 आवेश है, इस पे 0 आवेश है। तो आपका इस पूरी टेबल में जो एनसीईआरटी की बुक में टेबल दे रखा है उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। और इसका हम जिसका ज्ञात करना है उसका x मान लेते हैं, और जो आवेश का वैल्यू आएगा वही आपकी क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो आवेशों का योग ज्ञात करते हैं। देखो 1 पे कितना है, +1 है, तो 3 पे कितना होगा, 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आपने x माना है तो x, यहाँ पे Fe2 Fe3 ऐसा कुछ है नहीं, केवल एक Fe है तो केवल x ही आएगा। ये कितने हैं, 3, 1 पे कितना, -2, और इनका योग क्या है आपका 0 है। देखो यहाँ पे इसका गुणा किया तो ये कितना, 3 हो गया, और ये +x, इनका गुणा किया तो ये -6 हो गया। देखो माइनस साइन बार आ गया, 3 × 2 6 बराबर कितना है, 0। -6 + 3 कितना, -3 आ गया, बराबर 0। 3 को इस साइड भेजा तो देखो माइनस का है तो दूसरी साइड जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी ये आपकी क्या, ये ऑक्सीकरण अवस्था, जो आवेश आता है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई, आपकी +3 आ गई। तो इस तरह से आप है जो किसी केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अवस्था और उसकी उपसंयोजन संख्या पता कर पाएंगे। अन्य बहुत सारे वो दोस्तों हमने वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक पर, सब की लिंक है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे बिना झिझक, बिना किसी रोक टोक के जाकर देख लें, और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना कभी मत भूलिए।